2022 के लोकार्पण के साथ राज्य के होनहार खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास होगा। बेहतर से बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका आज लोकार्पण किया जाना है, साथ ही साथ हमारे 2022 का खेल सुविधाएं बढ़ेगी, प्रशिक्षण को त्वरण मिलेगा और इस खेल के साथ कारण कुछ खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और हॉकी के हीरो एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कैंप के लिए बेंगलोर गई हुई हैं। कैंप के लिए बेंगलोर गई हुई हैं निक्की प्रधान जी के पिता। हॉकी की ये प्लेयर जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल हासिल कर 1 लाख रुपए की ये सम्मान राशि आपको प्रदान किया जा रहा है। सुप्रीति 41,000 रुपए की सम्मान राशि के खिलाड़ी सेकंड के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 45,000 रुपए की ये सम्मान राशि की राशि के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है। रावल आकाश यादव ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीज़ें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पॉलिसी को जो अगले 5 सालों तक प्रभावी होना है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी ही जितनी हम लोगों ने जितना चीज़ें अभी तक समझ में आई है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हुआ है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे का, हमारे खिलाड़ियों का जो यहाँ कहा जाए कि जिस तेज़ी से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें समय समय पर इस पॉलिसी पर भी हमें बराबर नज़र रखना होगा और हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप इसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई संभव हो इसमें बदलाव करने का, तो वो भी बदला जाने का काम किया जाएगा। आज मैं अभी कुछ बच्चों को जो सम्मान राशि दी गई यहाँ पर, जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं, मैं थोड़ी सरसरी निगाहों से इन चीज़ों को देख रहा था और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे अपने नज़र में कमी दिखी है। जो सम्मान राशि वगैरह की जो समानताएं हैं, जो चीज़ें हैं जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें मुझे लगता है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और मैं आज इस बात को विभाग को कहना चाहूँगा, उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु आपने जो सम्मान राशि इसमें कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 7,000 इस तरीके से लिखे हैं। इस सम्मान राशि को न्यूनतम 50,000 रुपये तक करने का आप लोग काम करें और उसके ऊपर जो जिस तरीके से लोग बच्चे मेडल जीत के आएंगे उसके अनुरूप इसका आकलन करते हुए इसको पुनः इसकी समीक्षा करें और मिनिमम कम से कम हम अपने बच्चों को 50,000 रुपये तक का सहायता राशि उपलब्ध करा पाएँ। ये मुझे अभी पहला ये में देखने को मिला है। और इसके अलावा जो संसाधनों की आवश्यकता होगी उस पर भी हम लोग आने वाला समय में ध्यान देंगे। और अभी आपको पता ही है कि कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई हॉकी खिलाड़ियों के लिए कई एस्ट्रोटर्फ युक्त
स्टेडियम लगभग कई जगह तैयार भी हुआ पड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। और अभी हम लोग कुछ चर्चाएं भी कर रहे थे कि खिलाड़ियों की उम्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रभाव दिखता है। 1-2 मेडल जीतने के बाद, एक उम्र सीमा के बाद वो फिर उसकी जो आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं। उसका आने वाला भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित रहे, उसके प्रति भी हम लोग थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम स्कूलों में भी आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसे हो, इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे, और हो सकता है कि हमारे इन खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मंशा, हमारी सोच में है। अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज इस पॉलिसी के उद्घाटन लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।